स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों यूरोप को जिस बात का डर था वो सही साबित हो गया है। अमेरिका जो मिलिट्री एड प्रोवाइड कर रहा था यूक्रेन को, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लगा दिया। आप देख सकते हो खबर, ट्रंप पॉजेज मिलिट्री एड टू यूक्रेन आफ्टर ओवल ऑफिस आर्गुमेंट। तो यहां पर क्या है कि जियोपॉलिटिक्स में जब भी कोई इस तरह का कदम लिया जाता है तो यहां पर हर एक देश के ऊपर कोई ना कोई असर आपको देखने को मिलेगा। किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। लेकिन यहां पर हम कोशिश करेंगे जानने की कि ये जो रिफ्ट चल रहा है ट्रंप और यूरोप के बीच में, इससे भारत को कैसे फायदा हो सकता है। यहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जी हां, ये अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। और ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे भारत इसका फायदा उठा पाएगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि 2025 का इस साल का अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं यूपीएससी का, तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है। आज से ही हमारा जो बैच है एसआईपी का, ये आखिरी बैच होने वाला है। एसआईपी का ये जो बैच है दोस्तों, जिसके अंदर पूरा रिवीजन कराया जाता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली आपको याद होगा जो जेलेंस्की के साथ मीटिंग हुई थी ट्रंप की, उसकी जस्ट एक दिन पहले जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं किर स्टारमर, उन्होंने मुलाकात किया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में। और देखिए, इसके अंदर अगर आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से एक सवाल पूछ लिया किर स्टारमर से, और वो क्या था? कुड यू टेक ऑन रशिया बाय योरसेल्फ? एक काफी बड़ा प्रश्न था। मतलब डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे थे एक प्रकार से कि क्या आप खुद से रशिया से लड़ पाओगे। फिर एक दिन के बाद आपको पता ही है जेलेंस्की के साथ जो भी कुछ हुआ व्हाइट हाउस के अंदर, ये पूरे दुनिया ने यहां पर देखा। तो एक प्रकार से यहां पर जो डिवाइड है ट्रंप और यूरोपियन लीडर्स के बीच में लगातार बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन वो एक साथ आते जा रहे हैं। और देखिए, इसका जो सबसे बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है वो ये है कि जो यूरोप के देश हैं उनको अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर ज्यादा खर्च करना होगा। और इसी की वजह से यहां पर काफी बातचीत चल रही है कि क्या नेटो लाइक यूरोपियन आर्मी, मतलब यूरोप की खुद की आर्मी, क्योंकि नेटो से पीछे हटना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो यूरोप की खुद की आर्मी क्या तैयार की जाएगी। अगर इतना बड़ा कदम होगा तो जाहिर सी बात है यूरोप के देशों को और ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं इसका प्रमाण आपको बताता हूं। अभी संडे को ही जब जेलेंस्की, मतलब क्या हुआ था, जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की जेलेंस्की, तो उसके अगले दिन वो चले गए ब्रिटेन, ठीक है, राइट। तो वहां पर उन्होंने किर स्टारमर से बात किया, और लंदन में यहां पर एक सबमिट किया गया था जेलेंस्की के साथ, और उसमें क्लियर कट बोल दिया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा कि यहां पर मिलिट्री स्पेंडिंग में सर्ज होगा, मिलिट्री एक्सपेंडिचर में ज्यादा खर्च किया जाएगा। तो एक प्रकार से ट्रंप और नेटो अलग अलग होते जा रहे हैं, काफी ज्यादा डिफरेंसेस आते जा रहा है। एंड दैट इज वाई एक रेयर अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि हम इस सिचुएशन के अंदर कुछ फायदा उठा सकते हैं। देखिए, फायदा मतलब ये नहीं है कि हाँ कोई लड़ रहा है, ऐसा है, भारत का वो मकसद नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो यहां पर आप सपोज जस्ट इमेजिन करके देखिए, यूरोप के देश ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्चा करेंगे डिफेंस के ऊपर, तो क्या भारत के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम यहां पर डिफेंस में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें। आज तक तो यही होता आया है ना कि भारत जो है इंपोर्ट करता आया है, लेकिन ये अब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, वो मैं आपको और अच्छे से आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जो नेटो के स्पेंडिंग को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं आपको बताता हूं। पिछले महीने की बात है, यूएस प्रेसिडेंशियल एनवॉय जो नेटो के चीफ हैं, उनको ये बोला कि नेटो को यहां पर फेयर शेयर देना चाहिए। मतलब नेटो के अंदर अगर आप देखोगे तो अमेरिका ही सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है, स्पेंड करता है, और यूरोप और बाकी के जो देश हैं वो कम एक्सपेंडिचर करते हैं। इसको देखते हुए मैं आपको यह भी बता दूं कि स्टारमर ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि यूके जो है अपना जो डिफेंस बजट है वो 2.5% ऑफ जीडीपी पर ले जाएगा। मतलब हर साल $17 बिलियन एक्सपेंडिचर करेगा, मतलब और ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगा एडिशनल। फिर इसके अलावा यहां पर यही हो रही है चर्चा कि यूरोप के जो बाकी के देश हैं वो भी अपना एक्सपेंडिचर नेटो के अंदर बढ़ाएंगे। अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि ये जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली अमेरिका का कंट्रीब्यूशन है नेटो के अंदर। तो आप सोचिए, हर साल $600 बिलियन से ज्यादा अमेरिका जो है कंट्रीब्यूट करता है नेटो में, और लगभग $300-400 बिलियन के आसपास बाकी के जो देश हैं, यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, बाकी के जितने देश हैं वो एक्सपेंडिचर करते हैं। और यही चीज डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रही थी। और आप देख सकते हैं यहां पर पोलैंड ने भी कमिट कर दिया है कि वो $45 बिलियन खर्च कर रहा है।
4.7% ऑफ जीडीपी। जर्मनी जो कि यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा प्रोवाइडर है मिलिट्री एड में यूक्रेन को, वो भी अपना 2.1% ले जा रहा है ऑफ जीडीपी अपना एक्सपेंडिचर डिफेंस के अंदर। $75 बिलियन एक्सपेंडिचर करेगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, नेटो का जो अलायंस है वो 32 कंट्रीज का है और यहां पर मिनिमम जो लेवल ऑफ डिफेंस स्पेंडिंग है वो रखा है उन्होंने 2% ऑफ जीडीपी। मतलब जितने भी ये देश हैं नेटो के, वो अपना 2% ऑफ जीडीपी जो है स्पेंड करेंगे मिलिट्री के ऊपर, डिफेंस के ऊपर। और देखिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये एनफ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं ये जो यूरोप के देश हैं वो 2-2.5% ऑफ जीडीपी से काम नहीं चलेगा, उनको स्पेंड करना होगा 5% ऑफ जीडीपी। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, अमेरिका भी अपने 5% ऑफ जीडीपी का एक्सपेंडिचर नहीं करता है, लेकिन उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि नंबर में अगर आप देखोगे तो एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं बाकी के देशों को कि आप अपने देश की जीडीपी का 5% डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर करिए। मैंने ही आपको यहां पर 2% पर लेकर आया था। एक्चुअली क्या हुआ था, पिछला जो टर्म था डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें भी वो बार बार यही धमकी दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और कह रहे थे कि आपको अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा और कम से कम 2% तक तो ले ही आए वो, लेकिन अब उसको ले जाकर 5% करना चाहते हैं। तो अब इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना है कि भारत को इससे क्या फायदा हो सकता है। देखो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यूरोप जो है वो अमेरिका के ऊपर तो अब डिपेंड नहीं कर सकता, और इसी की वजह से पिछले साल अगर आपको याद हो, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर, उन्होंने यहां पर पहली बार यूरोपियन यूनियन का एक डिफेंस और स्पेस में कमिश्नर अपॉइंट कर दिया था, जिनका नाम है एंड्रियस कुबिलियस। इनको अपॉइंट किया गया था पहली बार, यूरोपियन यूनियन का फर्स्ट एवर यूरोपियन कमिश्नर फॉर डिफेंस एंड स्पेस। और ये बेसिकली काम करेंगे यूरोपियन डिफेंस यूनियन को लेकर, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, अभी कुबिलियस भारत आए हुए थे और भारत में उन्होंने बयान दिया कि भारत की जो रोबस्ट डिफेंस इंडस्ट्री है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है यूरोपियन यूनियन के डिफेंस इंडस्ट्री सप्लाई चेन के लिए। मतलब मान लो अगर यूरोप के अंदर कोई फाइटर जेट बन रहा है, मिसाइल्स बन रहे हैं, कुछ भी, तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं उसमें भारत का एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और इनफैक्ट अगर आप देखिए तो अभी जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है वो भारत आई हुई थी, पीएम मोदी से मुलाकात की। तो यहां पर डिसाइड किया गया है कि इस ईयर के एंड में एक एफटीए साइन किया जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, डिफेंस, इन सब के ऊपर काफी बल होगा। और देखिए क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या भारत इसके लिए तैयार है। मान लो अगर यूरोप की तरफ से डिमांड आती है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, तो क्या भारत रेडी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं भारत पिछले कुछ समय से काफी कोशिश कर रहा है। यहां पर आप देख सकते हो फ्रांस, जो कि हमारा सेकंड लार्जेस्ट बायर है इंपोर्ट की, अगर हम बात करें जो हम इंपोर्ट करते हैं डिफेंस के गुड्स, तो फ्रांस से बातचीत चल रही है पिनाका रॉकेट को लेकर, जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। और आप देख सकते हैं यहां पर पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है, जिसकी रेंज 90 किलोमीटर तक है, वो हमने फ्रांस का जो डेलीगेशन आया था भारत के अंदर उनको दिखाया था 3 महीने पहले, और वो काफी सेटिस्फैक्टरी था ऐसा बताया जा रहा है। फिर इसके अलावा यहां पर भारत में कंपनी है कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड, उनकी बातचीत चल रही है यूएस की कंपनी एएम जनरल के साथ। लेटर ऑफ इंटेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है ताकि जो एडवांस आर्टिलरी कैनन्स हैं वो हम सप्लाई कर सके। तो आप सोचिए पहली बार ऐसा होगा कि जो आर्टिलरी की सप्लाई है वो भारत अमेरिका को करेगा। सो इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्म इंपोर्टर। हम सबको पता है, हम इंपोर्ट कराते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन साथ ही साथ पिछले 1 दशक में अगर आप देखोगे तो हमने डिफेंस रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है ताकि भारत की रिक्वायरमेंट तो मीट हो ही, लेकिन साथ ही साथ हम चीजों का एक्सपोर्ट भी कर सकें। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं भारत के अंदर, और साथ ही साथ अब्रॉड में मिशंस हैं हमारे, मतलब अलग अलग देशों में जो हमारे हाई कमिश्नर जो भी हैं, उनको यहां पर क्लियर कट गाइडलाइंस दिया गया है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं आप उसको तराशिए। यहां पर इंडस्ट्री के लीडर्स का यही कहना है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि फॉरेन में जो इंडियन मिशंस हैं वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर लगे हुए हैं, ताकि यहां पर जो भी हमें मार्केट कैप्चर करना हो वो कर सकें, जो भी ऑर्डर मिलना है भारत को वो यहां पर मिल सके। और इसीलिए अगर आप देखिए तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो भी बढ़ रहा है भारत में। मैं आपको बता दूं पिछले 1 दशक में आप देख सकते हैं 10 साल पहले 2000 करोड़ का ही एक्सपोर्ट होता था भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट। आज के डेट में ये 21,000 करोड़ से भी ऊपर चला गया है। और 2024 में भी अगर आप देखिए तो बहुत सारे कंपनीज ने भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको बता दूं 7 नए प्लांट बहुत जल्द आ रहे हैं भारत में, जो कि अलग अलग ग्रेड्स के जो एम्यूनिशंस होते हैं, 155 mm आर्टिलरी शेल्स हो गया, जो कि दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड में है, वो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं।
आप समझ रहे हो कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा है वो भारत मैन्युफैक्चर कर रहा है ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें। भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश से महाराष्ट्र तक अगर आप देखोगे तो यहां पर जो इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही हैं वो यूरोपियन मार्केट को काफी हद तक सप्लाई कर पाएंगी, और इसी की वजह से बोला जा रहा है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी भारत को मिल रही है तो वो मिस नहीं करनी चाहिए। और कंक्लूजन यहां पर यही निकलता है कि जो भी इस समय प्रॉब्लम चल रही है यूरोपियन यूनियन और ट्रम्प के बीच में, इसमें यूरोपियन यूनियन अपना डिफेंस बजट बढ़ाएगा, डेफिनेटली बढ़ाएगा, और यहां पर भारत के मैन्युफैक्चरर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और कहीं ना कहीं इसमें भारत सरकार को और ज्यादा साथ देना पड़ेगा। जो भी यहां पर प्रोवाइड करना है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पैसे की मदद हो गई, अगर वो सारी चीजें अगर हम अभी अपॉर्चुनिटी क्रैक कर लेते हैं तो ये भारत के लिए एक बड़ा, आप कह सकते हैं, माइलस्टोन होगा और हम इसमें काफी तेजी से आगे निकल पाएंगे। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है भारत के अंदर, और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप 2025 का SIP मतलब कि प्रीलिम्स दे रहे हैं तो ये SIP बैच आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।